सुमित जी, क्या हुआ साहब? मैंने सुना डर्टी बॉम्ब का खुलासा हो गया। देखिए, आज जो बड़ी खबरें आई हैं, जो अब लगभग आप संजय सर मान लीजिए तय है, जो जिस बम से ही हमें डराते थे, जिस इस्लामिक बम की दुहाई देते थे और जिसका चूरन बेच-बेच के इन्होंने अब तक ज़कात और खैरात इकट्ठी की थी, वो फसाद टूट गया है। अगर आप परसों मोदी जी का संबोधन सुनेंगे, तो जब मोदी जी ने कहा कि नो मोर न्यूक्लियर ब्लफ, तो मैंने कहा साहब ने 11 साल बाद ऐसा क्यों कह दिया? 11 साल तक तो नहीं बोला सर ने, तो कुछ तो हुआ है। तो दुनिया में काफ़ी अटकलें लग गई, व्हाई व्हाट हैपेंड, ऐसा क्या हुआ? फिर वो आ गए जी कि जी नूर खान में थोड़ा बहुत लीक है। वो फिर बात दब गई, फिर चली कैराना हिल्स में। कह रहा कैराना हिल्स में जी लीक है। कैराना हिल्स में वो जो आपके अमेरिका के न्यूक्लियर स्निफर, गामा रे सेंसर वाले इजिप्शियन न्यूक्लियर स्निफर आए, पहले ये बातें आई कि भाई ये चल रही है, हवा में घूम रहे, और डेरा गाजी खान को जो इसराइल ने ध्वस्त किया था तब आए थे, उसके बाद अब आए। तो ये कहानियां चलती रही। पाकिस्तान चुप है, पाकिस्तान डिनाई करा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एयर मार्शल भारती साहब की बात करें, तो जब उन्हें एक हमारा बंधु पूछता कि भाई आपने ऐसा कुछ किया, कहता अच्छा कैराना हिल्स में ऐसा कुछ है, हमें तो पता ही नहीं। ये जो सरकास्टिक टोन था नहीं, ना, वो तो हमें तो हमें पता ही नहीं है कि कैराना हिल है कहाँ। पता ही नहीं है कहाँ पे ये। भाई ये तो तुमने हमें बताया, मैं तो पता। ये एक सरकास्टिक टोन है, मतलब ऐसा हो सकता है भारती साहब को ये ना पता वहां क्या और वो कहाँ पे है। तो इससे एक जो शक की सुई और है। और जो एक तीसरी बात आ गई, वो जो एक मोदी जी का डॉक्ट्रिन था, व्हाट इज बिटवीन नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट एंड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, उसके बीच की एक जगह, उसके बीच का एक स्टेज मोदी जी ने इन्वेंट कर दिया, मोदी डॉक्टर ने इन्वेंट कर दिया कि आप नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट से जाइए, न्यूक्लियर में मत जाइए। बट अगर न्यूक्लियर अस्त्रों को ध्वस्त कर देंगे, न्यूक्लियर अस्त्रों को बेकार कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली विदाउट गेटिंग इनटू न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट यू हैव एंडेड एंड वन द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। ये एक चीज थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग भूल रहे हैं, जिनको बार बार मैं याद दिला रहा हूं, भाई भारत और भारत और इसराइल में कैपेसिटी, अमेरिका में कैपेसिटी, पर एक चीज आप लोगों बंधुओं मत भूलिए, मेरी बहनों मत भूलिए, क्योंकि ये काम भारत ने अगेंस्ट अ रोग न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर किया है। ये काम इसराइल आज तक नहीं कर पाया, ये काम अमेरिका आज तक नहीं कर पाया। ये जो हमारा पड़ोसी रोग न्यूक्लियर स्टेट है, जहादी मुल्ला स्टेट है, तो उसके अगेंस्ट किया है। ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है, इसको आप नजरअंदाज न कीजिए। वी आर नंबर 1 इन द गेम नाउ, पहली बात। अब इस विशेष चीज की बात करें, डेवलपमेंट्स क्या है। अब पहली डेवलपमेंट संजय सर है, वहां के आसपास पाकिस्तान मिलिट्री की जो अनकंफर्म्ड इंटेल है कि जो गतिविधियां हैं बढ़ गई है। अब एयरफोर्स कहता हमारा जी मैंने एयरबेस ठोका। एयरबेस और न्यूक्लियर साइट में 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, 20 किलोमीटर। और टनल्स, एयरबेस और जो इनकी न्यूक्लियर साइट है उसमें 75 किलोमीटर का डिफरेंस है। अगर हमने 20 किलोमीटर दूर बमबारी की, मान लीजिए हमने दिल्ली में कोई साइट को टारगेट किया, उसका धुआं मेरठ में तो नहीं उठेगा ना, आसपास उठना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर हमने वहां बमबारी की, तो वहां समस्या क्या है, पाकिस्तान की मिलिट्री का मूवमेंट इन टनल्स के आसपास क्यों बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो सैटेलाइट इमेजरी अभी आ रही है, जो कंफर्म दिखा रही है आपको कि 550 मीटर दूर, मात्र 550 मीटर दूर फ्रॉम द माउथ ऑफ टनल्स आप धुआं उठता देख सकते हैं। धुआं, स्मोक कैन बी सीन में सैटेलाइट इमेजरी। ये भी ओपन इंटेल में चीजें आ गई है। अगर वहां कुछ हुआ नहीं, हमने कुछ किया नहीं, तो वहां ऐसा क्या हो गया कि सैटेलाइट इमेजरी में धुआं दिखा रहा, क्या क्या ठुका वहां पे? वो तो हाईली फोर्टिफाइड एरिया पाकिस्तान का। तीसरी चीज जो समझ में आ रही है, जो जहाज है इजिप्ट के, और माना था अमेरिकन भी इन्वॉल्व है, ये बोरोन नाम का जो केमिकल होता है उसको छिड़का जा रहा है उस एरिया में। ये बोरोन क्या करता है सर, ये रेडियो एक्टिविटी को अब्जॉर्ब करता है, रेडियो एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। अगर वहां धुआं दिखाई दे रहा है, अगर वहां रेडियो स्निफर से पाकिस्तानी आर्मी और मिलिट्री का प्रेजेंस बढ़ गया, और वहां ये बोरोन आप जहाज से छिड़क रहे हैं या जहाज से उसको वहां फैला रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो वहां हुआ है। ये जो कंफर्म लीक वाली परिस्थिति जो मुझे लग रही है, लगभग वहां हो चुकी है। और अगर हम केवल एयरफोर्स तक गए थे, तो 20 किलोमीटर दूर धुआं क्यों दिखाई दे रहा है? दोनों में 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो 20 किलोमीटर दूर धुआं क्यों दिखाई दे रहा है? तो ये चीजें दर्शाती है कुछ न कुछ हुआ, कुछ न कुछ कार्रवाई हुई है। और ये जो एक और भ्रांति थी जिसको ध्वस्त करना जरूरी है जयपुर डायलॉग के माध्यम से, वो ये है कि जी अमेरिका ने सीज फायर कराया, ट्रम्प करा, 48 घंटे हम लगे रहे, कुछ नहीं रहे। हाँ, ये जरूर है, जेडी वैंस ने मोदी जी को फोन किया था, उनके वजह इंटेल आई। पर 12:36 ने पे पाकिस्तानियों ने हमारी एमईयू को रीच आउट किया था 10 तारीख को 12:36 पे दोपहर में। कहा साहब बचा लो, हमारी फट गई, हम नहीं कर पाएंगे कुछ। एमईए ने कहा हमारे डीजीएम आपसे बात करेंगे 3:30 बजे, फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है। पहले एमईए कहा कि वो हमसे रीच नहीं कर पाए, बहुत सुबह से लगे थे, कोशिश कर रहे थे। 12:36 पे फाइनली एमईए बात करता है, कह रहा 3:30 बजे हमारे डीजीएमओ साहब बात करेंगे। 3:30 डीजीएमओ ने बात की,
पाकिस्तानी गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। डीजे मुसाफ ने कहा ठीक है जी 5 बजे हमारा सीज फायर ऑपरेशन हॉल्ट, मैं ऑपरेशन को हॉल्ट करेंगे अब 5 बजे। सीज फायर तो इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये हुआ। तो ये जो अमेरिका की कहानी जी ट्रंप ने कर दिया, मैं लगा था 48 घंटे, मार्को रूबियो लगा था, ये हमने लोगों को बचा लिया। कल जायसवाल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको ध्वस्त कर दिया, कह रहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पाकिस्तान रोया, गिड़गिड़ाया, हमारे पैरों पे पड़ा, तब संभवतः एमईए ने आपस में स्ट्रेटजी की। तो ये जो सीज फायर का डिसीजन था, ट्रंप के ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। अगर ट्रंप आज भी ट्वीट करते मैंने करा, उससे कुछ नहीं होता। ये भारत ने करा, भारत का डिसीजन था, भारत ने अपनी शर्तों पे करा था। क्यों? क्योंकि अब जो लगभग धागे खुल के आ रहे हैं, अगर भारत ने ये किया है, अगर भारत ने किराना हिल्स वाला काम किया है, तो ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड ओवर एंड अबव। और इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान का जो भी वहां एम्युनिशन था, जो भी वहां न्यूक्लियर एसेट्स थे, वो जिंदगी भर पाकिस्तान यूज नहीं कर पाएगा। वो टल्ले पाकिस्तानियों के लिए मौत बनेगी। वो टल्ले जहां तुमने हिंदुओं के अगेंस्ट बम रखा था, काफिरों के अगेंस्ट बम रखा था, इस्लामिक बम रखा था, परिस्थिति है कि अब 1000 साल तक भी आप उन टल्लों में नहीं घुस पाओगे। कोई भी लेड सूट, कोई भी प्रोटेक्शन लेके आदमी वहां नहीं जा सकता। आपको उसको कंक्रीट से और चीजों से दफन करना पड़ेगा। जो भी पाकिस्तान का माल मसाला वहां बना था, वो सब सुहा हो गया है। और विदाउट going into a nuclear conflict, we have dismantled their nuclear capability and send them a message, this is what we can do। ये हम कर सकते हैं और ये हमने किया है। इसके बाद पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा डर लगा है, क्योंकि आप देखिए 13 में से 12 एयरबेसेस हमने टैकल तो कर ही दी। और जब हमने नूर खान को किया है, वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी उसके आसपास बताई जाती है, बहुत दूर नहीं है वो। हमने मैसेज क्लियर दिया, वहां इनकी वाट लगी। और अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट कितना सेफ है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट सेफ नहीं, हम कह रहे थे। इन जहादियों के बस का कुछ संभालना नहीं, हम कह रहे थे। और ऐसे में आज पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान का पॉलिटिशियन तीनों गायब है। स्ट्रेटेजिक डिनाइल है। इंडिया कहता हमें तो पता ही नहीं। अगर हमें पता ही नहीं तो भाई ये एलियन आए थे करने या कौन आया था करने? अब जिसने भी किया, जो भी किया, अच्छा किया। जो भी राष्ट्र हित में करना था कर लिया। मुझे लगता है ये मोदी डॉक्ट्रिन का एक ऐसा माइलस्टोन है जो दुनिया में एक बेंचमार्क बनने वाला है कि विदाउट, कहते हैं वही वाली बात है ना सर, एक लाइन को छुए बिना आप उसको छोटा, अगर उसको छोटा करना है उसके सामने बड़ी लाइन बना दो। हमने जो करना था किया, बट वी डिड नॉट वेंट टू द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, बट वी अचीव्ड आवर न्यूक्लियर ऑब्जेक्टिव्स। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये आज दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खी है। इस कैपेबिलिटी को देख के अमेरिका की सर फटी पड़ी है। चीन तो बिल्कुल ध्वस्त हो गया, चीन तो बिल्कुल घुटनों पे आ गया। और रशियन भी सोच रहे हैं यार ये तो हम भी नहीं कर सकते थे, इन्होंने कैसे कर लिया। और यहाँ अपने दर्शकों को एक चीज बताना बहुत जरूरी है, जब उन्होंने कुछ हमारे तरफ कुछ 100,000 ड्रोन भेजे, उनका एक भी ड्रोन नहीं निकल पाया। आयरन ड्रोन की एफिशिएंसी भी 97-98% है, पर जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था, इसकी एफिशिएंसी 100% है। ये एक और कीर्तिमान है जिससे आपको, जिसको सुन के आपकी छाती गर्व से चौड़ी होनी चाहिए, पहली बात। और जो हमने भेजे उसका 100% हिट था। और जिनका फतह मिसाइल था उसको तो बाराक 8 ने इंटरसेप्ट कर दिया। जो फतह फुतू कर रहे थे उसको बाराक 8 ने इंटरसेप्ट कर लिया। तो पाकिस्तान की कलाई खुल गई। PL-15 संजय सर आपने देखो पूरा मिसाइल रखा है, पूरा PL-15 रखा, तो वो तो और जो HQ-9, HQ-10, 16, FM-15, SH-15 ये सब बर्बाद हुए, ये सब किसी काम नहीं आए। तो ये एक जो भारत की नई शक्ति है उसको दर्शाता। मोदी जी का संभाषण एक भाषण नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था, वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी। वही एग्रेशन मुझे कल जायसवाल साहब के प्रेस ब्रीफिंग में दिखा। मैं उनको देखता रहता हूँ, कल का वाला एग्रेशन मैंने पहले नहीं देखा। और जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राणा साहब हैं, जो हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस को हेड करते हैं, 70 लोगों के मिलिट्री अटैशियों को दिल्ली बुलाया, दिल्ली में उनको ब्रीफिंग दी। हाँ, चीनी और तुर्कियों वालों को नहीं बुलाया था। 70 देशों के मिलिट्री अटैशियस को हमने 1-to-1 ब्रीफिंग दी विद प्रूफ एंड विद सारा माल मसाला। अब ISPR का प्रोपेगेंडा, ISPR का एजेंडा बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। और उनके पास बोलने को, कहने को कुछ नहीं रख गया है, क्योंकि दुनिया देख चुकी है भारत की ताकत। और आज पहली बार भारत ने ट्रंप की पोल पट्टी किससे खुलवाई? डॉक्टर जयशंकर साहब ने नहीं बोला, जायसवाल साहब ने उनकी पोल पट्टी खोल दी और बोल दिया भैया ट्रंप तुम झूठ बोलना बंद करो और ये हरकतें करना बंद करो। और ये जो भारत उभर के आया है, ये नया भारत है, ये मोदी वाला भारत है। और ऑपरेशन सिंदूर इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ।